ओम शांति। इतनी सुंदर सभा को देख के मुझे तुरंत दादी जानकी याद आई। वो यहाँ होती तो आप सभी को भाकी पहनती। एक बारी ये अष्ट रत्न जो दादिया है हमारी, उनके रग रग में बाबा समाया हुआ है। और जो भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ाने वाला होता है उसके लिए कितना प्यार रहता है। बाबा के लिए तो प्यार है, लेकिन बाबा के विशेष निमित्त के लिए भी प्यार रहता है। तो एक बारी में भावना में आकर के मैंने दादी जी को बोला, दादी आई लव यू। और दादी ने सामने से जवाब दिया, बाबा लव्स यू। तो ये संबंध ईश्वर के साथ संगम युग पे, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ फुल लव। नहीं तो मुझे आपको आज कहानी सुनानी है, प्रिंसिपल सुनाना है और प्रश्न पूछना है, और फिर प्रश्न का रिफ्लेक्शन हम योग में करेंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे इस प्यार और इस संबंध के डेप्थ में जाएंगे। हमने एक बारी जब बड़ी दादी का इंटरव्यू लिया था तो पूछा था दादी को कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है। तो बड़ी दादी ने ऐसी दृष्टि दी और मुझे बताया, क्योंकि दादी की आंखें कभी कोई वस्तु या व्यक्ति में डूबी नहीं है। सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। भी एक सेकंड के लिए आप अपने अंदर को चेक कीजिए। एक बाप, दूसरा ना कोई है। या आपकी आंखें या वृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति में डूबी तो नहीं है? ऑनेस्टी से चेक करो। साक्षी होकर के देखो। अच्छा, फिर हमने गुलजार दादी को प्रश्न पूछा था, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने ये जवाब दिया कि मैंने बाप को संसार बनाया है और बाबा मेरे संस्कार में है। कितना एक्यूरेट जवाब दिया। मैंने बाप को संसार बनाया है और बाबा मेरे संस्कार में है। अभी आप एक सेकंड के लिए चेक कीजिए। आपके संसार में कहाँ तक आपने बाबा को संसार बना दिया है? दिल के आईने में साक्षी होकर के इस बात को देखो।
कैसा संसार बनाया है अंदर, सुख शांति का। कहाँ तक बाबा संसार बना है। और एक सेकंड के लिए ये चेक करो, कहाँ तक बाबा मेरे संस्कार में आए हैं। और फिर जब हमने दादी जानकी को पूछा प्रश्न कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार कर रहा है, तो दादी ने क्या जवाब दिया। दादी ने बोला क्योंकि शुरू से लेकर के जो भी डायरेक्शन बाबा ने दिया है मुरलियों में, दादी ने प्रैक्टिकल किया है हर बात के लिए, चाहे पुरुषार्थ के लिए, धारणा, सेवा के लिए। तो ईमानदार रही है, आज्ञाकारी रही है, वफादारी रही है। तो अभी आप अपने दिल को चेक करो, कहाँ तक हर रोज की मुरली के जो डायरेक्शंस हैं, कहाँ तक अमल होते हैं। और आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी कहाँ तक बने हैं। बाबा को प्यार करना इजी है, लेकिन उस प्यार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना ये अलग बात है। आम रीति से तो हम बोलते हैं हाँ बाबा से प्यार है, लेकिन प्यार माना पहचान। लौकिक दुनिया में भी आप देखो, दो लोग जब शादी करते हैं तो एक दो की पहचान तो रहती है ना, कि मैं क्यों इसके साथ शादी कर रही हूं, मैंने क्या खूबी देखी है इसमें। अभी बाबा तो सामने से हर एक डायमंड को, जो भी यहाँ बैठा है, एक एक डायमंड को चुना है, आपको हैंड पिक किया है। तो बाबा ने तो आपकी खूबी देख ली है।
लेकिन आपने देख लिया है, क्योंकि जब तक इस प्यार में वो स्पेशलिटी महसूस नहीं होती है ना, तब तक इंटीमेट प्यार नहीं बनता है। समझ में आई बात? जो डेप्थ का प्यार होना चाहिए पहचान के आधार से कि हाँ, मैंने इसको इस वजह से चूज किया है, कुछ भी हो जाए मैं साथ निभाऊंगी। देखो, कोई माँ होती है तो अपनी बच्चों की विशेषता को पहचान लेती है ना। माँ का तो माँ का रोल होता है, वो तो बच्चे के साइड पे सारी जिंदगी रहेगी, साथ तो निभाएगा, चाहे वो बच्चा कुछ भी करे, उसको तिरस्कार भी करे, कुछ भी करे। तो पहचान की ये खूबी होती है कि हमने कोई एक खूबी को पहचान ली, इस व्यक्ति को पहचान लिया, तो हम साथ निभा सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं आपको पूछती हूँ, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? साक्षी की सीट होकर के दिल से विवेक को पूछो, बाबा आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? प्यार जो होता है हमारे मन में, दिल में एक रस बिठा देता है, शीतलता का रस, प्रेम का रस, सर्वगुण सर्वशक्तियां का रस। उस रस से हमको अपनी पवित्रता की शक्ति महसूस होती है। जब तक आपकी बुद्धि दूसरे रस में, दूसरी जगह से रस ले रही है, तो आप अपनी पवित्रता की शक्ति का रस पहचान या महसूस नहीं कर पाएंगे। ये बाबा के साथ एक ऑनेस्ट लव का संबंध है। ये जो हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं, जो हर एक बात में अपने आप दिल मन विवेक को चेक करो, इसको हम कहेंगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी प्यूरिटी का एक हिस्सा है। बाबा आपका परफेक्शन अभी नहीं चाह रहा है, ये तो आपका मंजिल है, संपन्न संपूर्ण अवस्था। लेकिन हम ऑनेस्ट कैसे बनेंगे? जब पहला फाउंडेशन मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा की हूं। अभी दिल से 3 बारी अंदर से बोलो, मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, मैं बाबा की हूं। मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, मैं बाबा की हूं। मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, मैं बाबा की हूं। दिल और मन में कितनी सुकून, कितना सुकून आता है।
यहां से शुरू करेंगे तो संशय खत्म, डर खत्म। हमारी प्योरिटी में दो बातें जो उस प्योरिटी की झलक को खत्म करने वाली होती है, वो है संशय और डर। करेक्ट? जो ये सही मानता है वो हाथ ऊंचा करो। देखो 99%। एक बारी हम दादी जानकी को वॉकिंग लेके गए थे, तो मैंने दादी को पूछा था कि दादी मुझे अपनी कमजोरी बताओ ना प्लीज, मेरे में क्या कमजोरी है वो बताओ ना। क्योंकि मेरे दिल में बहुत लगन थी कि मुझे एक्यूरेट एफर्ट करना है और बाबा के नजदीक आना है, तो फुल क्लैरिटी चाहिए ना हर बात की। ऐसे हम कुछ चीज छिपा के तो नहीं जा सकते बाबा के सामने। तो मैंने जब दादी को बोला कि दादी आप प्लीज मुझे मेरी कमजोरी बताओ, तो दादी ने ऐसे दृष्टि दिया मुझे, मैं क्यों तेरा काम करूं? बात तो सही थी, वो क्यों मेरे कमजोरी में डुबकी लगाए? तो फिर थोड़े समय के लिए हम आगे बढ़े और मैंने दादी को पूछा कि ठीक है दादी, तो फिर मुझे बताइए कि मैं अपनी कमजोरी को कैसे महसूस करूं, मुझे वो तरीका बताओ। तो दादी शांत हो गई और दादी ने ये बोला, साइलेंस में बैठ करके साक्षी होकर के देखो कौन सी अभी बात है जो आपको बाप से दूर करती है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको अभी भी बाप से दूर करती है। साइलेंस में बैठ के इसका रियलाइजेशन आप अभी करो। कौन सी ऐसी बात है, साक्षी होकर के साइलेंस में बैठो, जो आपको बाबा से दूर करती है। बिल्कुल मन को शांत बना दो और दिल और विवेक को पूछो और देखो क्या इमर्ज होता है। जो भी बातें इमर्ज होती है वो लिख दो। साइलेंस में कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी भी आपको बाबा से दूर रखती है। अच्छा, नोट हुई बात? जिसको नोट हुई हाथ ऊंचा करो। अच्छा, अभी हम थोड़ा विजुअलाइजेशन में जाएंगे। अलर्ट बैठो।
और अंदर से चलो हम यात्रा पर जाए। यहाँ से गाड़ी में बैठे हुए पांडव भवन जा रहे हैं। पांडव भवन के गेट तक गाड़ी पहुंची है। आप गाड़ी से बाहर निकले और दिल खुश हो रहा है, बाबा के घर पे आए हैं। और पांडव भवन के आंगन में आते हैं तो सामने से साकार बाबा का पिक्चर। बाबा ने बाहें बड़ी की है और जैसे बाबा बोल रहे हैं आपको, आओ बच्ची आओ। और आप साकार बाबा के ओर चले जाते हैं और बाबा के बाहों में मर्ज हो जाते हैं। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ के आपको झूले की तरफ लेके जाता है। बाबा झूले में एक तरफ बैठता है और आपको सिग्नल करता है, बच्ची आओ बैठो मेरे बाजू में। इतना अच्छा लगता है। बाबा हमारा साथी, जीवन में साथ निभाने वाला हमारा बाबा। और फिर इस साइलेंस में आप अपने दिल को चेक करो। जो भी बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, इस साइलेंस में बाबा को दे दो। बाबा बाजू में बैठा है। बाबा जानता है, लेकिन मैं स्वयं अपने तरफ से अपना दिल खोल करके बाबा को सब कुछ दे देती हूँ। दिल खाली करो। साइलेंस में आपका दिल साफ हो रहा है। बाबा की कंपनी से आपका दिल साफ हो रहा है। और फिर बाबा की तरफ देखते हो और बाबा बड़ी मीठी दृष्टि दे रहे हैं आपको।
और उस दृष्टि में शक्ति है और वरदान भी है। बाबा की दृष्टि से कौन सा वरदान प्राप्त होता है? बाबा की दृष्टि से फीलिंग आती है, एक बहुत प्योर फीलिंग आती है। कौन सा वरदान प्राप्त हो रहा है बाबा की दृष्टि से? पेन लेकर के पेपर पे लिखो, बाबा की दृष्टि से क्या फीलिंग आ रही है और कौन सा वरदान प्राप्त हुआ है। देखो, बाबा एवर प्योर है और बाबा को हम जब एक साथी बना लेते हैं ना, कभी कभी का साथी नहीं, सदा का साथी, कांस्टेंट कंपेनियन। माना बाबा मेरी दृष्टि में मर्ज है, मैं बाबा की दृष्टि में मर्ज हूं। बाबा को कांस्टेंट कंपेनियन बनाना माना दृष्टि में कोई और बात है नहीं। तो ये जो कंबाइंड की फीलिंग है, उससे ही हमारी प्यूरिटी की शक्ति बढ़ती है। प्यूरिटी माना क्या? बाबा। बाबा में सब कुछ है, सब प्राप्तियां बाबा में है। मैंने बुद्धि से ये रियलाइज किया है या अभी भी मेरी बुद्धि बाहर भटकती है? मैं समझती हूँ मुझे प्राप्ति बाहर की दुनिया से मिलेंगी। प्यूरिटी के डेप्थ में जाना है। प्यूरिटी को आप वापस अपनी शक्ति ले लेंगे तो माना सुख शांति की प्राप्ति मिलती है। और जब भी मन में सुख और शांति प्राप्त होती है, तब जाकर के आपके शुद्ध संकल्प औरों तक पहुंचती है। Purity is the basis of godly service. शुद्ध संकल्प से ही दूसरे आत्माओं को आकर्षण होगा कि हम बाबा के नजदीक आए। उनमें से एक उमंग पैदा होगा, हमको भगवान, वो चाहना अंदर से जागृत होंगी, हमको भगवान के पास आना है। ये आपकी प्यूरिटी की मैजिक है।
जब भी हम अपने आप को अकेले समझते हैं तो क्या होता है, उस सुहाग का जो तिलक है ना वो मिट जाता है उस समय। हम किसके हैं, किसको प्रॉमिस किया है कि हम साथ निभाएंगे हर बात में, तन मन धन से। मुझे आपको लास्ट में 2 कहानी बतानी है जिसके आधार से कभी कभी हमारी पवित्रता में नंबर बनती है। हम मॉरिशस गए थे और वहां पे एक कुमारी इसकी भट्ठी थी, तो हम छोटा सा कोर ग्रुप को मिल रहे थे उस समय। तो एक बहन ने हमको पूछा कि मुझे बाबा के साथ 100% संबंध चाहिए, 100% प्राप्ति चाहिए मुझे बाबा से। आप सभी को चाहिए 100% प्राप्ति? चाहिए ना? ठीक है, ओके। तो इतने उमंग से बोल रही थी मुझे 100% प्राप्ति चाहिए, लेकिन मैं जैसे उसकी आंखों में देख रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि ये बंधी हुई है। तो फिर मुझे पूछ रही थी मैं कैसे ये हो सकता है। तो फिर मैंने इसको पूछा, अच्छा आप कहाँ रहते हो? तो कहती है मैं सेंटर से 10 मिनट दूर रहती हूँ। अच्छा, तो बहुत नजदीक रहते हो। आप क्या करते हो सेंटर में? कहती है मैं सैटरडे को आती हूँ, मेरे 4 घंटे की सेवा होती है। अच्छा, तो आप जॉब करते हो? हाँ, मैं जॉब करती हूँ, केवल 3 दिन वीक में जॉब करती हूँ। ओके, तो बाकी और टाइम कहाँ जाता है आपका? तो उसने बोला मैं अपने मम्मी पापा को विजिट करती हूँ, वो शहर के दूसरे साइड पे हैं। अच्छा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। अकेले है? नहीं नहीं, वो अकेले नहीं है, वो मेरे भाई भाभी के साथ रहते हैं। अच्छा, तो आप इतना समय 3 दिन जॉब करते हो, 4 दिन फ्री है, और उस 4 दिन फ्री में 4 घंटा ही देते हो बाबा के घर में। तो आप देखो थोड़ा आपका टाइम, एनर्जी, मनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? आप बस 10% इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप वापसी में 100% रिटर्न मांग रहे हैं। इसका मैथ्स देखो, एडअप होता है क्या? और मैंने इसको पूछा क्या जरूरी है आपको 4 दिन वहां जाना? नहीं नहीं, मैं अकेली लड़की हूं तो मैं समझती हूँ। मैंने बोला आपके पास कोई और भाई बहन नहीं है? नहीं, मेरे 4 भाई हैं, सभी शहर में रहते हैं, सभी अच्छी तरह से उनका। तो मैंने बोला आपने क्यों अपने आप को उस संबंध में इतना बांध करके रखा है? मजबूरी। यू अंडरस्टैंड? समर्पण जीवन, बाबा को साथी बनाना, उस साथ को निभाना है तो तन मन धन से सफल करना है। जब भी हमारे लंदन में कुमार आते थे दादी के पास, तो दादी इनको ऐसे शिक्षा देती थी कि देखो आप जब आते हो पहले पहले तो इतना हिस्सा डिवाइड करके इतना बाबा के बॉक्स में रखना है, रेगुलर रखना है। लेकिन बाद में दादी फिर ऐसा डायरेक्शन देती थी कि ऐसा अपनी जीवन को बनाओ
कि आप खुद आपका पहला मास का पगार बाबा को दे सके और फिर जो बचा हुआ है आप इसके ऊपर रह सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं पहला अपना सब कुछ देखूं फिर बाबा के लिए थोड़ा सा रखूं। यू अंडरस्टैंड? आप ऐसे मेंटालिटी से चलेंगे ना तो बाबा ऑलवेज सेकंड प्लेस में है। लेकिन ये जीवन किसके लिए है? तो मुझे ऐसे अपनी लाइफस्टाइल बनानी है जो मैं बाबा की संभाल करूं पहले, फिर बाद में जो बचा है मैं उसके ऊपर जी सकती हूँ। मैं इतना सिंपल रह सकती हूँ, क्योंकि प्यूरिटी माना सिंप्लिसिटी, हर बात में सिंप्लिसिटी। क्या चाहिए? इच्छाएं होती है तब कॉम्प्लिकेशन होती है, इच्छाएं ज्यादा होती है तब परेशान होते हैं। ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं कैसे रहूंगी? अरे बाबा है ना, बाबा का साथ मिला है तो क्या नहीं कर सकते? थोड़ा त्याग तो कर सकते हैं ना। तो प्यूरिटी मीन्स डेप्थ में हर चीज सफल होनी चाहिए। आपका टाइम, आपका मनी, आपकी एनर्जी। इस सेशन के बाद आप थोड़ा इसका ऑडिट कीजिए कि मेरा टाइम कहाँ जाता है, मेरी एनर्जी कहाँ जाती है और मेरा पैसा कहाँ जाता है। और आप रितसर आपके अकाउंट्स देखेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा आपका योग क्यों नहीं इतना लगता है, आपको क्यों इतना 100% रिटर्न बाबा से नहीं मिलता है। क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में आपका इन्वेस्टमेंट कई बातों में हुआ है। प्यूरिटी मीन्स एक के लिए सब कुछ, एक मत, एकाग्र चित्त, एकांत, एक के वजह से मैं जिंदा हूं। इसमें इतनी शक्ति आती है, एक सेकंड में स्वाहा। स्वाहा होने में टाइम लगता है तो देवियों के ऊपर भी वो बलि नहीं चढ़ाते। बलि होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो उसका भी भोग नहीं लगता है। एक सेकंड में स्वाहा। दूसरी बात, अपनी पवित्रता, अपनी सुख शांति कम क्यों होती है? क्योंकि पवित्रता की जो झलक है, हमारी जो प्यूरिटी ऑफ विजन है, वो ब्राह्मण जीवन की आंखों की झलक है। हमारी जो शुद्ध संकल्प है, प्योर थॉट्स है, वो ब्राह्मण जीवन का शुद्ध भोजन है। हमारे सेवा में, शब्दों में, पवित्र शब्द में ब्राह्मण जीवन का, ये हमारा बिजनेस है। एक दोनों को ऐसे शब्द सुनाए जो एक दोनों की हार्ट हील हो जाए। और व्यवहार, प्यूरिटी इन इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, व्यवहार, संबंध, संपर्क में पवित्रता, माना मर्यादा में रहना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। प्यूरिटी हमारी रॉयल्टी है, क्योंकि आप जब साइलेंस में जाके ये अनुभव करेंगे, मैं वो ही हूं, मैं वो आदि अनादि अविनाशी आत्मा हूं। उसी साइलेंस में आपकी प्यूरिटी की रॉयल्टी महसूस होगी। अभी मैं ये प्यूरिटी छोड़ के क्यों किसी और में डूब जाऊं? होता क्या है, किसी की कमजोरी देखते हैं, कमजोरी देख करके, धारण करके वही फीलिंग्स, मन की फीलिंग्स अशुद्ध बन जाती है।
हमारी प्यूरिटी की शक्ति दब जाती है। तो इसीलिए लास्ट में यही शब्दों से हम समाप्त कर लेंगे। प्यूरिटी मीन्स एक बाप दूसरा ना कोई। चलो 1 सेकंड में योग में बैठे, अंदर अपनी मनोवृत्ति को, दृष्टि को एक की तरफ लेके चलो। कुछ भी हो जाए, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरा एक बाबा दूसरा ना कोई। ओम